चंद्रशेखर आजाद ने संसद में निभाया संतों से किया वादा तो हो गया हंगामा। बोलने से रोकने के लिए खड़े हो गए सांसद। संत रविदास की जयंती पर संसद में बवाल। सीएम योगी का नाम लेकर स्पीकर पर भड़के चंद्रशेखर आजाद तो मिली धमकी। पहले महाकुंभ पर बयान दिया तो सिर उतारने का फरमान। अब संत रविदास की जयंती पर आवाज उठाई तो हो गया हंगामा। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लिखने का फैशन बढ़ा। राजनीतिक कद बढ़ते ही बढ़ी दुश्मनों की संख्या। चंद्रशेखर आजाद के दुश्मनों की पहले से ही कोई कमी नहीं थी। वो कोई भी बयान दे तो सैकड़ों लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यूपी में लोग शायद उनको ही विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। लेकिन इस बार संसद में कुछ ऐसा हो गया जो इससे पहले कभी ना हुआ। संसद में जब चंद्रशेखर आजाद बोलने को खड़े हुए तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि सवाल उनके गुरु का था। यूपी की सरकार पर उन्होंने सीएम योगी का नाम लेकर जैसे ही आरोप लगाए तो स्पीकर ने टोका और बीजेपी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर देखिए चंद्रशेखर आजाद ने कैसे सबको लताड़ा। 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। पहले तो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती जो देश और दुनिया में मनाई जा रही 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूं। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया सर। पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, 1 मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है सर। ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या मतलब ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूँ तो आप डिमांड करिए। आपको डिमांड करना होगा, एक लाइन में अपनी डिमांड करें। अपनी डिमांड एक लाइन में कर। चंद्रशेखर आजाद जो शिकायत कर रहे थे वो जमीन पर दिखाई भी दे रही है। कई जगहों पर जनता कह रही है कि हमें संत रविदास की जयंती मनाने की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी। संसद में बैठे सारे सांसद ये भी देखकर हैरान थे कि कुछ दिन पहले जिस स्पीकर ने चंद्रशेखर आजाद की तारीफों के पुल बांधे, अचानक चंद्रशेखर आजाद उनसे कैसे भिड़ गए। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि 2 दिन पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने अपने संत समाज से जो वादा किया था, महापुरुषों के लिए खून का आखिरी कतरा भी दे देने का। जब तक बेगमपुरा शहर नहीं बसता, क्योंकि बेगमपुरा मेरा सपना नहीं है, बेगमपुरा सदगुरु रविदास महाराज जी का सपना है, हमारे कुल गुरु का सपना है, हमारी अस्मिता का, सम्मान का सपना है। और अगर किसी सपने को उनकी औलादें पूरी नहीं करती, वो औलादें अच्छी नहीं हो सकती है। मैं वचन लेके कहता हूं इन मिट्टी पे कि जब तक मेरा जीवन है मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि बेगमपुरा राज आ जाए, बेगमपुरा शहर बच जाए, बेगमपुरा बिना गम का राज आ जाए, सतगुरु जी की इच्छा पूरी हो जाए। एक उनका खून, उनका बेटा होने के नाते बेगमपुरा राज लाने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। इसलिए समाज को दर्शन से जागरूक करने का काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नेता तो समाज ने बनाया हूं, लेकिन समाज का खून हूं। मेरे खून का कतरा कतरा आपकी इज्जत के काम आएगा। आप पे उठने वाली हर लाठी के लिए ढाल चंद्रशेखर आजाद इस बात का वचन इस गुरु गद्दी से आप लोगों को दे। इस वादे को निभाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने संसद में सरकारों की पोल पट्टी खोल दी। कैसे? वो एक तरफ तो संत रविदास की जयंती के नाम पर छुट्टी ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी जयंती मनाने के लोगों को परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि शायद सरकारों को यह पता नहीं कि संत रविदास ने दलितों के लिए क्या किया। जिनके आगे सिकंदर भी झुक गया था, उनके आगे सरकारों की आखिर औकात ही क्या है। जिनकी शिष्या मीराबाई थी, उनका सरकारें क्या बिगाड़ सकती हैं। लेकिन उनके विचार अब लोग भूलते जा रहे हैं, उनके बारे में कम पढ़ते हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि वो बेगमपुरा का निर्माण करेंगे। जब तक इस देश में जिस दर्शन की बात मैंने की, जब तक बेगमपुरा दर्शन नहीं आएगा, इस बात को समझना, बेगमपुरा शहर बसाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ, सतगुरु जी ने कहा। बेगम का मतलब है बिना गम का राज, जिस राज में किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। जब तक बेगमपुरा नहीं बसेगा, भारत की तकदीर बदलने वाली नहीं। और बेगमपुरा दर्शन को इसलिए छिपाया गया, इसलिए दबाया गया कि लोग बेगमपुरा दर्शन से ना जुड़ जाए। फिर भी हमारे संतों की वाणियों ने बहुत लोगों को जोड़ लिया है। मैं आपको कहता हूं, बेगमपुरा क्या है और बेगमपुरा राज आने से क्या आएगा, इस बेगमपुरा का प्रचार करने के लिए हम लोग जुलाई के बाद अगस्त महीने से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं।
चंद्रशेखर आजाद बेगमपुरा के निर्माण के लिए कसम खा चुके हैं और कह चुके हैं कि खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। लेकिन संत रविदास की जयंती पर बड़ा सवाल ये कि क्या आज की जनता उनके बलिदान के कामों को जानती है? क्या आज के बच्चे उनके बारे में पढ़ते हैं? अगर आपको भी लगता है कि हमें अपने बच्चों को उन महापुरुषों के बारे में पढ़ाना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।